नमस्कार साथियों। आज कहानी है शॉल की कीमत। डॉक्टर चौधरी बड़े रंगीन मिजाज प्रवृत्ति के थे और उनकी अपनी एक व्यक्तिगत दुनिया थी। दिन रात उसमें डूबे रहते थे वो। अधिकतर तो मरीजों का तांता लगा रहता था और कभी उनसे फुर्सत हुई भी तो फिर उनकी महिला मित्र उनको घेर लेती थी आके। तो उनका एक प्रमुख शौक था महिलाओं के बीच उठना बैठना और बस हंसी मजाक करना, ड्रिंक्स पार्टीज करना। और श्रीमती चौधरी के लिए उनके पास कभी वक्त नहीं था, क्योंकि श्रीमती चौधरी कुछ संस्कारी परिवारों से थी। उनके अपने संस्कार हुआ करते थे। तो इनकी जरा जो पटरी है बस ठीक है चल रही थी। खैर धीरे धीरे वो भी शांत स्वभाव की थी। उन्होंने भी अपना समय जैसे तैसे व्यतीत करने के रास्ते खुद ने भी जुटा लिए थे, क्योंकि डॉक्टर चौधरी का विरोध संभव नहीं था, क्योंकि वो एक धनाढ्य वर्ग से थी। पैसे का कुछ अधिक बोलबाला था और इकलौते पुत्र थे तो देखभाल भी सारी उनकी थी। और डॉक्टर चौधरी की जो परिवार था वो उसमें उनके माता पिता रहे नहीं, भाई भाभी थे नहीं, सिर्फ एक विधवा मौसी हुआ करती थी जो कि डॉक्टर चौधरी के परिवार से भी थी। उनका उधर से भी रिश्ता था। यही कारण था कि वो कभी कभी इस परिवार से अपनी देखभाल की अपेक्षा किया कर लेती थी। उनके भी कोई देखभाल करने वाला तक न था। खैर डॉक्टर चौधरी कभी कभी जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि उनकी जो दुनिया थी वो उससे थोड़ी अलग हुआ करती थी। तो मिसेस चौधरी ने आना जाना जारी रखा। मौसी की सारी जो देखभाल है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, यही वहाँ जाके पूरा कर दिया करती थी। वो पास के ही शहर में रहा करती। शहर तो क्या था, छोटा सा कस्बा था, वहीं वो रहा करती थी। डॉक्टर चौधरी के पास अति व्यस्तता का बहाना रहता था, तो कुछ कहने सुनने के लिए वहाँ कुछ बचता भी नहीं था। खैर धीरे धीरे जब डॉक्टर चौधरी की इन हरकतों से श्रीमती चौधरी का जो सामना होता था, बुरा लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि शनिवार को अक्सर करके वो मौसी के पास चली जाती और रविवार को वहीं रहती सारा दिन और फिर सोमवार को आती, क्योंकि रविवार डॉक्टर चौधरी का अपने मित्रों के बीच में ही होता था और उनकी महिला मित्रों के साथ इनके उठक बैठक जरा जमती नहीं थी। कुछ विरोध करती नहीं थी, चुपचाप सह भी नहीं पाती थी। तो बस इन्होंने वहाँ जाना शुरू कर दिया और ठीक है समय व्यतीत होने लगा कि चलो उस जगह से दूर रहूँगी, मेरे सामने कुछ नहीं होगा तो मुझे बुरा तो नहीं लगेगा, और मौसी को देखभाल की ज़रूरत है, मौसी को सेवा की ज़रूरत है, तो चलो इस बहाने में उनसे सेवा कर लिया करूँगी। और फिर उन्होंने एक नियम सा ही बना लिया था, हर शनिवार को निकल जाती थी, सोमवार को लौटती थी। और इस आवागमन के दौरान उनकी मुलाकात एक सफल व्यवसायी था, वो भी राहुल खन्ना से हुई, क्योंकि राहुल खन्ना भी व्यवसाय के सिलसिले में ही वहाँ अक्सर जाया करते थे और यही रोटेशन रहता था उनका कि वो शनिवार को जाते थे और सोमवार को लौटते थे। आने जाने में जो मुलाकातें हुई उससे ये तो पता चला कि वो बड़े धीर गंभीर व्यक्तित्व के और बड़े सेवाभावी व्यक्तित्व था उनका भी। तो मौसी जब इन्होंने उनके बारे में बताया तो अक्सर ये मौसी को घर जो है स्टेशन से खुद अपनी गाड़ी में छोड़ दिया करते थे, क्योंकि ये उधर से गुजरते थे। और ये जो मुलाकातें हैं एक पारिवारिक वातावरण में बदल गई थी, क्योंकि मौसी भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने लगी थी, बेहद आशीर्वाद लुटाने लगी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मौसी को एक बेटे की ज़रूरत है। तो वो अक्सर करके कभी फल ले जाते थे, कभी सब्ज़ी ले जाते थे, कभी कुछ ले जाते थे, मौसी के पास बैठ के 2 मिनट बात कर लिया करते थे और श्रीमती चौधरी चाय बना लाया करती थी। तो ये उन तीनों के लिए एक बहुत अच्छा सा वातावरण बन जाता था और वो जी लेते थे उस चीज़ को। मौसी भी बहुत खुश होती थी जब भी कुछ राहुल खन्ना उन्हें देते थे, क्या आशीर्वाद लुटाती थी, इतने आशीर्वाद लुटाती थी कि राहुल खन्ना तो बाग बाग हो जाते थे। कहते थे मुझे तो कभी इस तरह के आशीर्वाद कभी जीवन में मिले ही नहीं, मेरे जीवन में माँ का साया तो बचपन में उठ गया था। आज मौसी को देख के लगता है कि माँ होती तो शायद वो भी ऐसी ही होती। खैर
मौसी के पास देने के लिए आशीर्वाद के अलावा कुछ था भी नहीं, तो भरपूर लुटाती थी वो। और श्रीमती चौधरी को भी ये दृश्य न बड़ा पुलकित कर दिए रहता था। उनके जीवन के भी चंद पल जो थे, जो खुशनुमा माहौल में बीतते थे। खैर, वो भी कभी वज़न तोलने का प्रयास नहीं किया उन्होंने कि कहाँ किस में ज़्यादा है। डॉक्टर चौधरी की तो कभी एक भरपूर नज़र भी उन पर नहीं पड़ी थी, तो कुछ उनको ऐसा लगा भी नहीं था कि जीवन में प्यार क्या होता है, महसूस ही नहीं किया था। वहाँ बस ये ऐसे लगता था वो माँ बेटे और मैं और शायद बहन हूँ, भाभी हूँ, जो भी हो, और बहुत करीब से उनका रिश्ता चल निकला था। एक दिन की बात है, मौसी को टेकरी वाले मंदिर में जाना था। वहाँ कोई बाबा जी आए हुए थे, बड़े पुराने और प्रसिद्ध संत थे, उनके प्रवचन थे वहाँ। तो मौसी को बड़ा जाने का मन था वहाँ, पर इतनी भीषण सर्दी थी कि हवा भी चल रही थी तो साए साए करके चल रही थी, हाड़ कपा देने वाली सर्दी थी। तो घर में तो मौसी क्या करती थी, 2-3 फटे पुराने कपड़े होते थे उनको लाद लेती थी, काम चल जाता था। पर बाहर जाने के लिए तो कुछ ठीक से चाहिए होता है। उनने अपना बक्सा खोला, उसमें से निकाला शॉल, तो उसमें ऐसे बड़े बड़े छेद हो रहे थे। तो छेद तो चलो कैसे तैसे छुपा लेंगी, ढक लेंगी, मगर हवा से तो नहीं बच पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और महात्मा जी भी बड़े सिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाना तो मौसी को है ही, तो वो भी उनकी इच्छा ऐसी थी, उसको लौभ को समरण नहीं कर पा रही थी। ठंड भी इतनी तेज़ थी कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना तो मुसीबत को आमंत्रण देना ही था। खैर, उनके पास कुछ था भी नहीं, वो बड़े सोच विचार में पड़ी थी। तो श्रीमती चौधरी ने कहा कि ठीक है, मैंने जो शॉल ओढ़ रखा है इसे ओढ़ लीजिए। अरे बेटा, मैं ओढ़ लूँगी तो तेरा क्या होगा, ठंड तो तेरे को भी बहुत तेज़ लग रही है। तो राहुल खन्ना मुस्कुराते हुए बोले, अरे मौसी, आपकी इस बिटिया की चिंता ना करो, आप ये शॉल ओढ़ लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत है। अभी हम टेकरी पर जाएंगे, आपको उतारेंगे, रास्ते में जो भी शॉल का दुकान पड़ेगा मैं वहाँ से दूसरा शॉल लेकर आपकी बिटिया को दे दूँगा। आपकी बिटिया ठंड में नहीं मरेगी, अब उसकी चिंता मत करिए। पर अभी आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको हमको टेकरी पर छोड़ने जाना है। उसके बाद में जब रेलवे स्टेशन जाऊँगा, वहाँ रास्ते में है शॉल की दुकान, मैं इन्हें दिला दूँगा, आप निश्चिंत रहिए। खैर, मौसी को भी आश्वस्त किया राहुल ने, और जब जाके उन्होंने चौधरी की शॉल ओढ़ी। खैर, फिर मौसी को टेकरी के मंदिर पर छोड़ा और ये दोनों रवाना हो गए। और अचानक एक बड़े सारे शोरूम के सामने उन्होंने गाड़ी रोक दी। आशीर्वाद तो मौसी के इतने थे कि ठंड का आभास भी नहीं हो रहा था श्रीमती चौधरी को। पर जब गेट खुला, गाड़ी रुकी और सर्द हवाओं का झोंका जब घर अंदर पर, तो वो एकदम से कपकपासी गई। और सड़कों पे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आपातकालीन कर्फ्यू सा लगा हो। एक चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी वहाँ पे श्वसन प्रक्रिया इतनी स्पष्ट थी कि बच्चों को उदाहरण देकर समझाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जब बाहर से शीतल वायु हमारे भीतर नासिका छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है, भीतर ऊष्मा का निर्माण होता है, रक्त संचरण की प्रक्रिया होती है, इससे हमारे शरीर को ताप मिलता है, फिर निरर्थक गैस निकाल दी जाती जो इस वजह से गर्म होती है। तो ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों इस वक्त महसूस की जा सकती थी। श्रीमती चौधरी अपने इन्हीं ख्यालों में थी। ऐसा लगा था वो जैसे विज्ञान की कक्षा में ही पहुंच गई हो। इतने में राहुल ने फिर ब्रेक लगा के पूछा, अजी उतरना नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? अजी कुछ नहीं, आप शोरूम के सामने हैं, उतरिए। आप हैं कहाँ, अच्छा ये पहले बताइए। मैं वो विज्ञान की, हाँ मुझे लगा था आप कहीं पहुँच गए। अरे मैं विज्ञान की कक्षा में पहुँच गई थी, श्वसन क्रिया को समझाने का प्रयास। ओहो, क्या आप कभी टीचर रही थी क्या? हाँ, मैं शादी से पहले किसी स्कूल में टीचर ही थी। खैर, अब चलिए, हाँ वो बस इच्छा पूर्ति हो जाती कभी कभी। खैर, बाहर देखा तो ठंड वास्तव में कड़कड़ा के, पर
राहुल खन्ना बोले तेज़ी से, आइए आइए देखिए शोरूम सामने ही है, वहाँ से एक शॉल लेनी है आपको। तो वो अपनी जेब पिटाते, नहीं नहीं मुझे शॉल की ज़रूरत नहीं, मैं घर जाके ले लूँगी, मेरे पास तो बहुत सारे शॉल पड़े हैं। देखिए आपको शॉल लेना है, अभी बहुत तेज़ ठंड है, गाड़ी से उतरते से आपको ठंडा लगेगा, और फिर मैंने मौसी को वादा किया है तो मुझे अपनी मौसी को दिया हुआ वादा तो पूरा करना ही है, आपको एक शॉल लेना ही पड़ेगा। खैर श्रीमती चौधरी भी शॉल के शोरूम पर पहुंची। वो तो एक से बढ़कर एक इसने शॉल दिखाने शुरू किए, आंखें चुंधिया रही थी। एक से बढ़कर महंगे शॉल, पश्मीना शॉल का तो उन्होंने नाम ही सुना था, उनके पास था नहीं कि कैसे वो एक रिंग में से निकाल के बताता, देखिए यही क्वालिटी होती है कि एक रिंग में से निकल जाता है और इतना गर्म कि सर्दी तो इसको देखते से ही छूमंतर हो जाती है। और उन्हें भी लगा सच, पर कहीं ये तो महंगा होगा और उनके पास तो देने के लिए इतने पैसे भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है रहने दीजिए। पर राहुल खन्ना से भी उन्होंने, नहीं नहीं मैं नहीं ले रही, कहीं और से ली हैं तो बहुत महंगे हैं। पर राहुल खन्ना जो थे वो इस बात को ताड़ गए थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप शॉल अब आपको नहीं पसंद आ रहा, हाँ नहीं मुझे नहीं पसंद, इतने सुंदर शॉल हैं फिर आपको पसंद, अरे शॉल तो सुंदर हैं पर मैं लेना नहीं चाह रही अभी, बहुत सुंदर है, समझ ही नहीं है ना इनमें से कौन सा लूँ। पर हाँ राहुल खन्ना समझ चुके थे कि ये टालने की कोशिश में है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैम आप ऐसा करिए कि आप जाके गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। राहुल श्रीमती चौधरी के मुड़ते ही एक शॉल जिस पर श्रीमती चौधरी की निगाह पड़ी थी, देर तक उसे निहारा था उन्होंने, बस वही उन्होंने पैक करने के लिए बोला। जब लड़का पैक करने लगा तो कहता नहीं नहीं रहने दे, अभी तो ओढ़ नहीं है, चल छोड़ इसको तो पेमेंट कर देता हूँ। और वो पेमेंट करके उसको लेकर और आ गए और उन्होंने लाके और कार स्टार्ट करने से पहले मिसेस चौधरी के कंधों पर डाल दिया और कहा बस अब इसको अपने कंधे पर लपेट लीजिए, मुझे गाड़ी चलानी है। श्रीमती चौधरी भाव विभोर होकर राहुल खन्ना की सौम्यता को ताकती ही रह गई। राहुल खन्ना इतने नेक और आदर्श पुरुष वाली भूमिका में रहते थे ना, कभी कुछ कहीं अपनी सीमाओं को पार करने का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया था, इतने समय से थे। और एक बड़ा ही संभ्रांत व्यक्तित्व के साथ वो उनके सामने पेश करते रहते थे और स्त्रियों को किस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए, किस तरह दिया जाता है, सीखना हो तो कोई उनसे सीखे। खैर उन्होंने अपने हाथों से इस शॉल को अपने चारों तरफ लपेटा और उन्हें महसूस हुआ वास्तव में ये शॉल बहुत गर्म है, नर्म है, मुलायम है और इसकी जो कारीगरी है वो भी बेहद खूबसूरत है। और ये सारी चीज़ें राहुल की जो चारित्रिक स्थिरता है उस पर भी चाँद चाँद लगा रही थी। इतना खूबसूरत शॉल श्रीमती चौधरी ने सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं था, इसलिए वो उसको वर्णन भी नहीं कर पा रही थी, पर चुपचाप बैठी थी। उन दोनों के बीच फिर कोई बात नहीं हुई। एक सुखद तरन्नुम सा जरूर दोनों के भीतर बह रहा था, क्योंकि ऐसी स्थितियों में अक्सर करके फिल्मों में, किस्से कहानियों में जो चीज़ या समाचार पत्रों में हम सुनते पढ़ते आए हैं वो सब चीज़ों तो श्रीमती चौधरी के सामने भी हुई थी, पर आज का जो दृश्य इतना सुखद, समाज की लीक से बिल्कुल हटकर, तो मतलब वो कुछ विचार नहीं कर पा रही थी। वो उनको चौधरी की याद आई कि डॉक्टर चौधरी होते इसकी जब इस वक्त तो क्या होता। मतलब एक वितृष्णा सी उनके चेहरे पर छा गई कि नहीं, पर खैर इस विषय पर ज़्यादा ना बोला जाए तो ही ठीक है, क्योंकि वो कभी स्त्री के मन की गहराइयों को छूने का प्रयास करना चाहते भी नहीं थे, बस तन से उनका काम चल जाया करता था, तो बस वो उनकी वहीं तक की जिज्ञासाएं भी वहीं तक की थी और इच्छाएं भी बस वहीं तक रहती थी। खैर पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए श्रीमती चौधरी ने इस रिश्ते को भी विधि का विधान मान स्वीकार कर रखा था, जबकि उनके भीतर ही भीतर जो आत्मा है बड़ी क्षतिग्रस्त रूप में रहती थी। आत्मिक क्षति का एहसास उन्होंने भीतर ही रखा था,
कभी प्रकट नहीं होने दिया। राहुल के साथ संबंधों पर भी इस चोट का प्रभाव उन्होंने कभी पड़ने न दिया, क्योंकि मर्यादित व्यवहार की गहनता को कभी नापा तो नहीं जा सकता, पर हाँ, आज का दृश्य उसकी गहराई को महसूस अवश्य करवा रहा था। अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने राहुल को धन्यवाद तक न कहा है। अपनी गलती को महसूस करते ही वो बोली, राहुल जी, शॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, धन्यवाद थी। चलिए, इस धन्यवाद की खातिर ही आपने अपना मौन तोड़ा तो सही। मैं भी काफ़ी समय से महसूस कर रहा था कि आपको तो ख्याल ही नहीं है कि मैं पास में बैठा हूँ। पता नहीं आप अपने किन ख्यालों में खोई हुई हो। ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप से ही बतिया रही हैं। कोई उलझन ज़रूर है जिसमें आप अकेली ही हैं जो उलझी हुई हैं। खैर, कोई उलझन है तो आप मुझे बता सकती हैं। अरे नहीं नहीं, कोई उलझन नहीं जी, मैं तो आपके सुलझे हुए व्यक्तित्व के बारे में ही सोच रही थी। ओहो, क्या बात है! इस विशिष्ट उष्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमती चौधरी को भी मुस्कुराहट इस बात से आई गई चेहरे पर। खैर, फिर बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो कब उनका शहर आ गया पता ही नहीं चला। प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर चौधरी का ड्राइवर तैनात था। बस श्रीमती चौधरी को उनके घर छोड़कर जाने लगा तो श्रीमती चौधरी ने भीतर आने का भी कहा, आग्रह किया राहुल से, पर राहुल उसको अस्वीकार करते हुए बोले, नहीं देखिए, ट्रेन आने के 5 मिनट बाद भी ना मेरी जो प्रभा है, मेरी पत्नी, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है। बिल्कुल घड़ी मिनट से देखती रहती है, दरवाज़ों पर मेरा इंतज़ार करती रहती है। बहुत संवेदनशील है वो। मैं कभी आऊँगा आपके घर, उसको लेकर आऊँगा। आप तभी उसको समझ पाएंगी, बहुत प्यारी है वो। उनसे विदा लेकर श्रीमती चौधरी ने घर में प्रवेश किया। डॉक्टर चौधरी वहाँ थे नहीं उस वक्त। अपने कपड़े बदल कर फिर वो भी अपने विश्राम कक्ष में जाकर लेट गईं। कुछ ही पलों में उनका जो रामपाल नौकर था वो आकर कॉफ़ी उनको पकड़ा गया। डॉक्टर चौधरी उसी वक्त लौट कर आए और उनकी नज़र उस शॉल पर पड़ी। बड़ा सुंदर शॉल है, कहाँ से लिया? तो श्रीमती चौधरी ने सारा वृत्तांत उसको उससे जुड़ा हुआ कहकर सुना दिया। बेचारा राहुल खन्ना इतना कीमती शॉल देने के बावजूद भी शॉल की कीमत वसूल ना पाया। ओह, श्रीमती चौधरी को बुरा लगा ये चीज़ सुनना। आप उन्हें अपने जैसा मत समझिए। अजी, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ क्या? गलत जगह पे मैं कभी खर्च नहीं करता। तुमसे तो वो कई बार पहले भी तो मिल चुका है और कुछ पाने की उम्मीद तुमसे तो कुछ होगी नहीं। अब फिर क्यों उसने पत्थर पर पैसा बहा दिया? बेवकूफ़ ही है साला। आप नहीं समझ पाएंगे इंसान और जानवर का फ़र्क। मैं जानती थी, श्रीमती चौधरी झल्लाते हुए बोली। डॉक्टर चौधरी जवाब में कुछ कह ना पाए, क्योंकि राहुल खन्ना पत्नी को वो सही भीतर से समझ तो चुके थे, पर बाहरी रूप में अपनी पत्नी को अपने से 21 स्वीकारना उनके बस में नहीं था। धीरे धीरे समय भी आगे बढ़ने लगा। राहुल की माँ की जो बीमारी के कारण उनकी मुलाकात स्वतः ही डॉक्टर चौधरी से होने लगी। श्रीमती खन्ना भी अक्सर उनके साथ होती थी। तो धीरे धीरे डॉक्टर साहब भी राहुल खन्ना के काफ़ी करीब आ गए, क्योंकि अक्सर राहुल की मदर का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर चौधरी के हाथों ही चलता था, वो पहले से ही चलता था। पर धीरे धीरे उनको राहुल की जो सहृदयता है और अपनी तुच्छता का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे राहुल की माताजी के स्वास्थ्य में सुधार भी आ रहा था और त्यों त्यों डॉक्टर चौधरी के व्यवहार में, चाल चलन में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। राहुल के मार्फत वे अपनी पत्नी के भी काफ़ी करीब आ रहे थे। श्रीमती चौधरी के लिए सुखद परिवर्तन था और बड़ा ही आश्चर्यजनक परिवर्तन था। खैर, राहुल का जो व्यक्तित्व था उसने डॉक्टर चौधरी के भीतर छुपे हुए सौम्य मानव को बड़ी आसानी से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि शायद यह मौसी के आशीर्वादों का परिणाम है।
या राहुल की तेजस्विता का परिणाम है, वो कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने कैसे वो सब कुछ पा लिया जिसको पाने की वो उम्मीद तक छोड़ चुकी थी। एक लंबे अरसे बाद डॉक्टर चौधरी ने बड़ी ही मोहक मुस्कान श्रीमती चौधरी के चेहरे की तरफ फेंकी थी और एक सम्मानजनक तरीके से उन्हें देखा था। श्रीमती चौधरी तो शर्मा कर रह गई। फिर बड़ा ही ठंडा मौसम था, उन्हें शॉल की ज़रूरत होने, उन्होंने अलमारी खोली तो वही शॉल फिर हाथ में आया, जिसके बारे में डॉक्टर चौधरी ने अनर्गल कहकर एक लिजलिज जैसा एहसास कराया था। तो उस वजह से श्रीमती चौधरी ने उस शॉल को यों का यों पटक दिया था, दोबारा उसे कभी छुआ तक नहीं था। आज जब उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उठाया तो शरीर में पुनः झुरझुरी सी कौंध गई। डॉक्टर चौधरी भी शॉल पर नज़र पड़ते ही शॉल की खूबसूरती की तारीफ़ करने से न चुके और श्रीमती चौधरी तो निहाल हो गई। हंसते हंसते बोली, अब समझ में आया, राहुल ने इस शॉल की कीमत एक शैतान में से इंसान को बाहर निकालकर पा ली। नहीं नहीं, ये शॉल और राहुल तो मात्र साधन बने हैं, ये इंसान तो तुम्हारी इंसानियत की खातिर बाहर आया है, कहते हुए डॉक्टर चौधरी ने अपनी श्रीमती जी को शॉल से अपने बाहुपाश पे जकड़ लिया। शॉल की कीमत सबने पा ली। नमस्कार, धन्यवाद।